हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि अभी ये दिसंबर का मंथ स्टार्ट हो गया है और यही टाइम है जब आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स जो हैं वो स्टार्ट होने वाले होंगे। तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है दैट आप कितना टाइम स्टडी करते रहते हो, आप पढ़ते रहते हो, लेकिन फिर भी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मार्क्स नहीं गेन कर पाते हो। मीन्स यू आर जस्ट स्टडिंग फॉर 12 आवर्स कंटिन्यूसली इन अ डे but you are unable to achieve your desired score। मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन एट द एंड आपको आपका जो रिजल्ट है, जो डिजायर्ड रिजल्ट है, वो नहीं मिल रहा है। आपके जो मार्क्स हैं, आप वो डिजायर्ड जो मार्क्स हैं वो नहीं गेन कर पा रहे हो। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? इफ यस, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। इसी चीज पे मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ। तो यहां में मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ कि आप किस तरह से थोड़ा टाइम पढ़ के भी अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हो। कैसे आप ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी हमें मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ये इस चीज से जो होने वाली डीमोटिवेशन है, आप उससे बच सकते हो। तो बस आज के इसी वीडियो में मैं आपको ये चीज समझाने वाली हूँ, आप कैसे अच्छे से थोड़े टाइम में पढ़कर भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको समझाने वाली हूँ एक स्टोरी के वे में, क्योंकि मुझे भी यही बात जो है मेरे टीचर ने एक स्टोरी में ही बताई थी। सो बेसिकली क्या रहता है, एक आदमी है, उसे कुत्ते पालने का बड़ा शौक है। उसे ये है कि मेरे पास एक अच्छा सा पेट होना चाहिए, क्योंकि मुझे एक पपी चाहिए। तो वो क्या करता है इंसान, वो जाता है मार्केट में जाता है और अपने लिए एक जर्मन शेफर्ड का पप जो है वो ले आता है। जर्मन शेफर्ड आप सभी को पता होगा, बहुत ही पॉपुलर ब्रीड है, बहुत ही अच्छा ब्रीड है जर्मन शेफर्ड। और उसका एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा पपी जो है वो ले आता है। लेकिन अगर आप ना ध्यान से इस जर्मन शेफर्ड के पपी को देखते हो ना, वो बहुत ही ज़्यादा रिजेंबल करता है भेड़िए के बच्चे की तरह। एग्जैक्टली नहीं होता है, लेकिन रिजेंबल करता है। जर्मन शेफर्ड जो है, जर्मन शेफर्ड का जो पप है, वो एक भेड़िए के साथ रिजेंबल करता है। तो वो इंसान क्या करता है, वो बंदा क्या करता है, वो जाता है मार्केट में और वो जो पप है वो खरीद कर वापस घर आने लगता है। अब जब भी वो वापस आ रहा होता है, रास्ते में ना कुछ चोर जो हैं वो देख रहे होते हैं कि ये जो बंदा है ये अभी ये पेट शॉप पे गया और इतना महंगा डॉग, इतना महंगा कुत्ता जो है वो खरीद कर लेकर आया। तो वो जो है चोर थे, उनकी पूरी टोली थी, 5-6 चोरों की टोली थी पूरी। वो प्लान करते हैं कि कहते अरे अगर ना ये बंदे से हम लोग इस कुत्ते को चुरा लेना, हम तो मालामाल हो जाएंगे। हम लोगों के पास कितने पैसे आ जाएंगे, हम लोग इसको आगे जो है वो बेच देंगे। अब तो फिर दूसरा चोर कहता है दैट कि पर हम लोग ये करेंगे कैसे, हम लोग कैसे कुत्ता छीनेंगे उस आदमी से। तो वो जो उनका था ना, जो उनका बंदा था, जो मेन का पूरा गैंग का जो लीडर था ना, वो था बड़ा ब्रेनी बंदा। तो उसने कहा कोई बात नहीं है, मैं तो तुम लोगों को बताता हूँ कैसे कैसे करना है। और ये जो बंदा है ना, ये जो आदमी जो कुत्ता खरीद के जा रहा है, ये खुद हमें अपना जो पप है वो खुद ब खुद ही पकड़ा देगा। वो कहता चल ठीक है, बता क्या करना है। चलो वो सारी जो पूरा जो उसका प्लान है ना, वो अपने सभी साथियों को बताता है। तो बस जब भी वो बंदा जा रहा होता है ना, पहले एक चोर आता है। उस बंदे को नहीं पता कि वो चोर है, उसके हिसाब से तो बस वो उस रास्ते से गुजरने वाला एक राही है, एक इंसान है जो उस रास्ते से जा रहा है। तो बस वो बंदा जा रहा होता है, सामने से वो चोर आता है, उसको कहता है अरे भाई साहब, ये भेड़िए का बच्चा लेके कहाँ जा रहे हो तुम। वो कहता है हट अनपढ़ इंसान, ये भेड़िए का बच्चा थोड़ी ना है, ये तो जर्मन शेफर्ड है, इतनी अच्छी इतनी पॉपुलर ब्रीड है, क्या बात कर रहे हो तुम। जाओ यार अपना काम करो जाके, मेरा कुत्ता मैं जहाँ मर्जी लेके जाऊँ। चलो इतनी बात कही, वो चोर निकल जाता है। फिर दूसरा चोर आता है, वो जो चोर है वो भी उस बंदे को ये चीज़ बोलता है, कहता अरे भाई ये भेड़ी का बच्चा भाई तुम लेके कहाँ जा रहे हो, ये तो बड़ा खतरनाक है, ये तुम्हें काट लेगा, ये तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा, भाई तुम भेड़ी का बच्चा खरीद के क्यों जा रहे हो। वो उसको कहता है अरे नहीं, ये भेड़ी का बच्चा नहीं है, ये एक डॉग का ब्रीड है, ये एक पप है, ये जर्मन शेफर्ड है। तो दूसरा इंसान कहता है इसी तरह से
तीसरा चोर आया, उसने भी यही बात बोली। चौथा चोर आया, उसने भी यही बात बोली। पांचवा आया, उसने भी यही बात बोली। तो धीरे धीरे जो बंदा है ना, उसको शक पड़ना शुरू हो जाता है कि कहीं सच में तो नहीं मेरे साथ धोखाधड़ी हो गई। मतलब अब मेरे को रास्ते में जाते जाते जो 5-6 लोग मिले हैं, उन्होंने एक ही बात बोली है कि तू भेड़िए का बच्चा लेके क्यों जा रहा है, कहीं ये सच में भेड़िए का बच्चा तो नहीं है। मतलब देखो, उसको पता है वो पेट शॉप से क्या खरीद के लेकर आया है, वो जर्मन शेफर्ड है, उसी का पप खरीद के लेके आया। लेकिन 4-5 बंदों के कहने पर उसके दिमाग में तो शक पैदा हो गया ना कि नहीं, कहीं सच में ही तो ये, मतलब सच में ही तो नहीं भेड़िए का बच्चा। तो मतलब ये तो हो गई दुविधा। अब इसी तरह से वो चोरों का जो पूरा गैंग है, उसका इसी तरह से लीडर आया। अब जब वो लीडर आता है ना, तो वो कहता है अरे भाई ये, अभी उसने बस इतना ही कहा होता है, अरे भाई ये, वो कहता है जो बंदा लेके चलता है, अरे भाई ठीक है, मुझे समझ में है कि कहीं ये मतलब कि सच में भेड़िए का बच्चा तो नहीं है, मेरे साथ धोखा तो नहीं हो गया। कहता भाई साहब मैं क्या करूं, मेरे साथ तो धोखाधड़ी हो गई, ये मुझे तो किसी ने जर्मन शेफर्ड कहकर ये मुझे तो भेड़िए का बच्चा दे दिया। वो फिर वो चोर है जो मास्टरमाइंड था, वो कहता है चलो भाई साहब कोई बात नहीं है, मुझे एक बंदा जानता है जो कि इसको ना जंगल में जाके छोड़ के आ जाएगा और आप भी सेफ रहोगे। फिर वो मतलब बंदा सोचता है 2 बार कि हाँ इसको घर ले जाके क्या करूँगा, अगर सच में भेड़िया निकला तो मेरे बच्चों को भी नुकसान पहुँचाएगा, मेरे घर पे नुकसान पहुँचाएगा, तो इससे अच्छा तो है मैं ना ये इस इंसान को, इस बंदे को दे देता हूँ और ये अपने आप जो है इसका अरेंजमेंट जो है इसको जंगल में छुड़वाने का कर देगा। तो वो जल्दी से उस भेड़िए, मतलब कि भेड़िए का बच्चा, मतलब उसके हिसाब से वो क्या करता है, उस पप को, उस मास्टरमाइंड को पकड़ा देता है जो चोरों का मास्टरमाइंड था, और खुद चला जाता है वहाँ से, भाग जाता है कि मतलब मुझे तो ये लेके नहीं जाना है। अब देखो हुआ क्या कि मतलब उन्होंने बार बार एक ही बात कहकर उस बंदे के दिमाग में शक डाल दिया कि भाई ये वो नहीं है जो तू समझ रहा है, ये एक्चुअली वो है जो हम तुझे बार बार कह रहे हैं। मतलब यही हो गया ना, उसने, उसकी जो अपनी समझ है वो काम करनी बंद हो गई। उसने बार बार रिपीटेडली जब एक बात जो है बार बार उसे कही गई, उसने उस पर यकीन कर लिया। अब आप लोग कहोगे मैम मतलब इस स्टोरी का हम लोगों के मार्क्स से क्या लेना देना, मतलब कि ये आप क्यों बता रहे हो। सुनो, यही होता है बहुत बार, जो बच्चे हैं इस तरह से इधर उधर से बातें सुनकर ना अपने आप पे विश्वास करना ही बंद कर देते हैं। आप लोगों को आपके ऊपर से अपना विश्वास जो है वो नहीं खोना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप पे विश्वास, आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करने के लिए। और मैं आपको बताती हूँ, जैसे कई बार एग्ज़ाम्स में कोई क्वेश्चन आता है, आपको पता है कि आपने वो टॉपिक पढ़ा है, आपको पता है उस चीज़ का सही आंसर क्या है, लेकिन जब सराउंडिंग से ना 10-12 बच्चे, जो तुम लोगों का रहता तो है ही, चाहे इशारे में 1 2 3 4 बस कुछ ना कुछ इशारा करके तुम लोग पता करने की कोशिश तो करते हो कि इसका एक्चुअली सही आंसर क्या है। खास तौर पे जब वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, होता है ना ऐसे, तो इसे इशारे में एक आंसर, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन सही है करते हो तुम लोग, तुम्हें भी पता है, ठीक है। तो तुम लोग पता करने की कोशिश करते हो कि मतलब इसका सही आंसर क्या है। तुम्हें पता है कि उस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ए है, लेकिन जब सराउंडिंग से 4-5 बच्चे जो कहते हैं नहीं इसका आंसर तो बी है, तुम्हें पता भी है ए सही है, तुम्हें पता है तुमने पढ़ा है, लेकिन तुम्हारे सराउंडिंग से बार बार एक ही आवाज आ रही है ना कि इसका सही आंसर तो बी है, इसका सही आंसर तो बी है, तो तुम्हें खुद पे शक होना शुरू हो जाता है। और तुम क्या करते हो, जो तुमने सही आंसर लिखा है ना उसे कट करते हो, और जो कोई दूसरा बंदा बोल रहा है ना कि इसका आंसर बी है, जो एक भीड़ बोल रही है, तुम उसकी तरफ चलना शुरू कर देते हो। ये है गलती तुम लोगों की सबसे बड़ी, कि तुम लोगों को खुद के ऊपर विश्वास ही नहीं है। जब तुम्हें पता है कि तुमने पढ़ा है इस कंसेप्ट को, तुम क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके हो, मतलब, और तुम्हें पता भी इसका आंसर ए है और वो सही है, लेकिन बाकियों की बात में आकर तुम लोग ए का क्या बना देते हो, बी, और फिर वो गलत हो गया, तो वो तुम्हारे स्कोर्स पे अल्टीमेटली अफेक्ट करने वाला है। सो अपने आप पे विश्वास रखो। क्वेश्चन को 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, उस क्वेश्चन की सेंस को समझो, और जो कंसेप्ट तुमने पढ़ा है उसे अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद देखो कि सही आंसर क्या है, एंड कंपेयर कि
बाकी आंसर सही क्यों नहीं है, और जो तुमने सोचा है वही सही है, और क्यों सही है, गिव रीजन फॉर योरसेल्फ। ये चीज बहुत जरूरी है, आत्मविश्वास होना, तुम्हें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। अब दूसरी चीज, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग ना भाई 12-12, 13-13 घंटे, 14-14 घंटे पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने पूरी रात लगा के पढ़ा, हम लोग लिखी जा रहे, कॉपी पे लिखी जा रहे, लेकिन वो समझ के नहीं लिख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कॉपी और पेस्टिंग है। क्या वो कॉपी और पेस्टिंग हम लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं? क्या हम घर वालों को, हम अपने पेरेंट्स को दिखा रहे हैं कि देखो हम लोग पढ़ रहे हैं और मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं, और सारा दिन लिखेंगे एकदम अच्छा सजा के ऊपर से? भाई क्यों? तुम्हें पढ़ना है, तुम्हारे नोट्स है, क्यों उस पर सजावट कर रहे हो इतनी? कभी ऐसे फूल बनाकर, कभी कुछ पेन उठा लिया, कभी कुछ मतलब इतनी सजावट क्यों? तुम्हें पढ़ना है ना, अपना ब्रेन स्टॉर्म करके तुम लोग लिखो, किसी को दिखा क्यों रहे हो? कि तुम खुद सोचो कि तुम लोगों ने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया, समझा कुछ नहीं, सुंदर लिखाई में लिखा, लोगों ने देखा कि तुमने 12 घंटे पढ़ा, तुम किसे झूठी तसल्ली दे रहे हो? अपने घर वालों को। फिर घर वाले भी बोलेंगे भाई हमारा बच्चा तो सारा दिन पढ़ा था, मार्क्स पता नहीं क्यों नहीं आए। पर तुम्हें तो सच्चाई पता है ना कि तुमने नहीं पढ़ा 12 घंटे अच्छे से, तुमने तो शायद 1 घंटा भी अच्छे से नहीं पढ़ा। ये है कमजोरी। हमेशा याद रखो, क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी। क्वालिटी मैटर्स, क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। तुम लोग क्या कर रहे हो? सिर्फ दिखा रहे हो कि हमने भाई ये 13 चैप्टर कर लिए 14 घंटे लगा के, ये हमने इतने चैप्टर कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, अपने तो कॉपी पेस्ट करा ना, फायदा क्या? पढ़ा कितना? पढ़ा तो नहीं। ये है दिक्कत। दिखावा मत करो, दिखावा नहीं करना है, अपने लिए पढ़ना है, अपने लिए। तो आपको क्या करना है, अगर दिन में तुमने 12 घंटे नहीं पढ़ा, तुमने 4 घंटे पढ़ा, पर इतना मन लगा के पढ़ा, तुम्हारी एक एक कंसेप्ट को तुमने क्लियर करा अच्छे से, मतलब ये नहीं कि सजावट वाले नहीं, जितने भी मेन पॉइंट्स अपने सारे नोट्स में लिख लिए। जरूरी नहीं है तुम उसको मतलब कलरफुल पेन्स के साथ सजावट करके लिख रहे हो तभी तुम लोगों के नोट्स जो है काम आएंगे, नहीं। तुमने मेन पॉइंट्स लिखे, तुमने मेन पॉइंट्स पढ़े, हाईलाइट कर लिए ना मेन पॉइंट्स, ये चीज है। तुमने 12 घंटे नहीं, तुमने 4 घंटे पढ़ा, क्वालिटी देकर पढ़ा, मन लगाकर पढ़ा, पढ़ने के लिए पढ़ा, समझने के लिए पढ़ा, दिखावे के लिए नहीं पढ़ा। मतलब तुम्हारा काम हो गया। तुमने 12 घंटे नहीं लगाए, तुमने 4 घंटे लगाए। तो ये जो क्वालिटी है ना, ये एग्जाम में बोलेगी, क्वांटिटी एग्जाम में कभी नहीं बोलेगी। देन इसके बाद क्या रहता है कि तुम लोगों ने एक फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया, फिर तुमने स्टार्ट करा, पेज पलटे तो इतना पढ़ा है, फिर तुमने एकदम से स्पीड तेज कर ली, जल्दी से, बस ऊपर से ना, बस ऐसे दिखावा करने के लिए पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा हाँ ये तो पढ़ा था, हो गया, अच्छा ये तो पढ़ा गया, अरे इसका क्या करना है, ये तो करके देखा था तब आता था, तो मतलब ये आता ही है, थोड़ा सा ही रहता है, कोई बात नहीं, इसको फिर देख लेंगे, हो गया। तुम ऐसे करते हो, एग्जाम में कैसे मार्क्स आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। तुम्हें क्वालिटी देनी है, क्वालिटी से पढ़ना है। तीसरी बात, तुम लोगों ने ना अपने ब्रेन का यूज़ करना ही कम कर दिया है। मतलब मान लो तुम लोगों ने फिजिक्स का चैप्टर खोला क्लास 10 में, वही वाला लाइट वाला चैप्टर तुम लोगों ने खोला, या 12th वाले बच्चे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खोल ली भाई। अब आने हैं न्यूमेरिकल्स, तुम लोगों को पता है इस चैप्टर से। तुमने कोई न्यूमेरिकल पढ़ा, उसका स्टेटमेंट पढ़ा, तुम्हें समझ नहीं आया, तुमने उस पर दिमाग नहीं लगाया। हमारे टाइम में क्या रहता था, हम लोगों को ना अगर कोई क्वेश्चन आता था, कोई न्यूमेरिकल आता था, हम लोग उसको पढ़ते थे, स्टेटमेंट को 2 बार 3 बार 4 बार सॉल्व करते थे। एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार नहीं हुआ, बार खुद अपना दिमाग लगाकर ही सॉल्व करते थे। अल्टीमेटली अगर मान लो नहीं होता तो नेक्स्ट डे टीचर से जाके पूछते थे, भाई प्लीज़ हमें बता दो, हमने ये सारे मेथड्स लगा के देख लिए, इस तरीके से तो नहीं हुआ, अब ये कैसे होगा, प्लीज़ आप हमें बता दीजिए। हमारे टीचर हमें समझा देते थे और हमें पता चल जाता था कि ये जो इस तरह का जो सम है, जो इस तरह का न्यूमेरिकल है, वो इन तरीकों से तो नहीं होगा, ये उसका स्पेशल मेथड है, और ये हमेशा दिमाग में रहता था। अब आप लोगों के केस में क्या है, आप लोगों को कोई न्यूमेरिकल आया, कोई क्वेश्चन आया, आप उस पर मेहनत नहीं करोगे कि हम लोग खुद इसको बुक्स रीड करके देखें, कुछ देखें सॉल्व करके कि किस तरह से होगा। आप लोग क्या करोगे, सीधा गूगल,
आप लोग क्या करोगे, सीधा गूगल, गूगल इट, गूगल इट, गूगल इट, कॉपी करो पूरा का पूरा स्टेटमेंट गूगल पे, गूगल आंसर देगा। देयर आर प्लेंटी ऑफ साइट्स जहाँ पे सोल्यूशंस पड़े हैं। क्यों? क्या आपको लगता है वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेगा? नहीं रहने वाला। यहाँ है दिक्कत, हम लोग हमारे ब्रेन से काम ही नहीं ले रहे हैं। अगर आप लोग अपने ब्रेन से काम नहीं लोगे तो उसको आदत नहीं रहेगी काम करने की। अगर आप अपने ब्रेन से काम लोगे, उसे आदत होगी पढ़ने की, उसे होगी प्रॉब्लम, उसे होगा कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना। वरना तो फिर अगर एग्जाम में भी कोई क्वेश्चन आएगा ना, तभी भी दिमाग यही बोलेगा कर अब गूगल, कर ले, अब कर ले गूगल। तब कैसे करोगे? तुम्हारे फोन है? नहीं है। क्यों? कैलकुलेशंस चाहिए, झट से कैलकुलेटर उठाएंगे, सिंपल से सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना। मैंने बच्चों को देखा है 12 × 3, अरे भाई ये भी कैलकुलेटर खोल के करे। भाई तुम्हें नहीं पता 12 × 3 कितने होते हैं? 36 है आंसर। ओ मतलब ब्रेन ने इतना जलना भी बंद कर दिया कि 12 को डायरेक्टली हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें और हम लोगों का ब्रेन आंसर करे। मतलब ये हालात भी नहीं रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? 2 को 2 से मल्टीप्लाई तुम लोग कैलकुलेटर पे कर रहे हो। तुम लोग अपने दिमाग को इतना डल क्यों बना रहे हो? उससे काम लो, अपने दिमाग से काम लो। दिमाग तब काम करेगा, उसे पता होगा कि ये इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं मुझे सॉल्व करनी है। एक्टिव करो अपने ब्रेन को। डेली लाइफ में एक्टिव करोगे तो एग्जाम में भी तुम्हारा ब्रेन जो है वो एक्टिव रहेगा। अब ब्रेन को एक्टिव कैसे करें? ब्रेन को एक्टिव करने के लिए आपको आपकी डेली लाइफ में कुछ 2-4 चीज़ें हैं जो वो चेंज करनी होगी। अब जैसे मान लो हम मेजॉरिटी ऑफ जो लोग रहते हैं वो राइट हैंडेड होते हैं, मतलब हम लोग हमारा जो काम है वो राइट हैंड से करते हैं। दिस इज़ आवर चीफ हैंड। तो आपको मान लो बॉटल पिक करनी है तो लेफ्ट हैंड से पिक करने की कोशिश करो। ब्रेन एक्टिव हो गया, कुछ अलग हो रहा है, लेफ्ट से पिक करना है, थोड़ा एक्टिविटी में आएगा। मतलब इस तरह से कुछ हल्की हल्की चीज़ों में बदलाव करके आप अपने ब्रेन को एक्टिव कर सकते हो। आप अपने ब्रेन को जितना एक्टिव करोगे वो एग्जाम में उतना ही चलेगा और उतने ही अच्छे स्कोर जो है आप करोगे। तो मेरी इन सभी बातों को ध्यान में ज़रूर रखना, ध्यान में रखिए और अच्छे से पढ़िए, क्वालिटी से पढ़िए और बहुत अच्छा स्कोर कीजिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या इन बातों से रिलेट कर पाए, क्या मेरी कुछ बातें आपको हेल्प कर पाई, आपको मोटिवेट कर पाई। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार ज़रूर रहेगा। इसी तरह से अभी हम लोग मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।